लोग तो डेफिनेटली लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाजा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं देते। तोशाखाना केस आपको ये बता दूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस चलाया था और दूसरा नैब के अंदर चल रहा है और तीसरी एक FIR भी हुई है थाना कोसार के अंदर। हमेशा ये कानून है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। हुए हैं कि लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह खौफ में आ जाएं, इस तरह उनके ऊपर वहशत तारी हो जाए कि वो लोग किसी तरह से निकल केसेस के हवाले से बताइएगा और अडियाला जेल में जो आज समाअत थी और जो खबरें एक गर्दिश कर रही है कि कोई बम वहाँ से बरामद हुआ है, तो उस हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया जी। आज बिल्कुल इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी जिसमें अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत जो है वो जारी है। जिस तरह आपको पता है कि ट्रायल बड़ी जल्दी से चलाया जा रहा है और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर जमानत चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो बहुत डिले किया जाता है, बहुत बहाने बनाए गए और आखिरकार बेल्स जो हैं वो खारिज की गई और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़मानत के लिए रजू किया है। लिहाजा दूसरे जो केसेस हैं जो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है उसके लिए भी आज समाअत फिक्स है कि ये जो नोटिफिकेशन वजारत कानून ने किया था ये बिल्कुल इसको कलअदम करार दिया जाए। जो जज की तैनाती के हवाले से था, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही हैं वो ओपन होनी चाहिए। तो ये तमाम इस्तदाएँ जो हैं कोर्ट के सामने रखी हुई हैं, उसके ऊपर भी आज समाअत है। और इसके साथ साथ तोशाखाना केस और अलकाद ट्रस्ट केस। तोशाखाना केस आपको ये बता दूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस चलाया था और दूसरा नैब के अंदर चल रहा है और तीसरी एक FIR भी हुई है थाना कोसार के अंदर। हमेशा ये कानून है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और यहाँ पर तीन प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है जिसमें हमने जमानतों को बहाल करने के हवाले से तोशाखाना केस और अलकाद ट्रस्ट केस दोनों में कि ये बहाल किया जाए और जिस तरह 9 जमानतें पहले बहाल हुई थी हाई कोर्ट से, इसी तरह इंशाल्लाह में उम्मीद है। लेकिन नैब का बड़ा यहाँ पर कंडक्ट देखने वाला है। वही नैब होता है जो नवाज शरीफ साहब के केस में जाकर बयान देता है कि बिल्कुल जी जमानत दे दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई हमें किसी किस्म का कोई हमारी ऑब्जेक्शंस नहीं है। और एक तरफ वही नैब है जो टाइम बार्ड के बहाने बना रहा है। टाइम बार्ड का बहाना कैसे? वो कहते हैं जी 40-50 दिन बाद इन्होंने ये रिवीजन दायर की है और वही आप देख लें कि 4 साल के बाद अगर एक इश्तिहारी जो मुल्क से एक इस्टाम देकर वादा करके बाहर गया और वापस आया, जिस तरह से वो आया सबके सामने है, जिस तरह से प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन वहाँ पर बयान देता है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके साथ साथ और भी दीगर दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिक्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सज़ा हुई थी, सज़ा तो सस्पेंड हो गई लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। तो वो मेन अपील जो है आज लगी हुई है जिसमें कन्विक्शन की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त फिक्स है आज और उसके ऊपर आज खोसा साहब जो हैं वो दलाइल के लिए तैयार हैं और दलाइल देंगे। तो अगर ये सज़ा सस्पेंड हो जाती है आज तो फिर बड़ा जो है इलेक्शन में इमरान खान साहब को किसी तरह से लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तक एक नोटिफिकेशन जो कि एक बोगस नोटिफिकेशन है, जो कि इख्तियारात का तजावज़ करते हुए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो वो नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो उस कन्विक्शन के साथ लगा हुआ है कि वो कन्विक्शन क्योंकि हुई है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला था कि ये नायल हम करते हैं इमरान खान साहब को। जी अच्छा सर, जेल के अंदर जो रात आई हैं बम के हवाले से, उसके हवाले से आपके पास कुछ इत्तलात हैं? देखिए, बम के हवाले से मेरे पास तो कोई इत्तलात नहीं। आपकी तरह मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा है, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क में ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जारी है और बड़ा इसके ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनको स्ट्रिक्ट मज़ीद जो है अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और ये जो दुश्मन के हथकंडे हैं उनका बिल्कुल जो है भरपूर तरीके से लाअमल बनाकर उनको नाकाम करना होगा, तभी मुल्क के अंदर अमन आ सकेगा और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जी नईम भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर मतलब केस सही तरीके से चलता है तो खान साहब को कोई इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता,
तो पीटीआई का ये भी बयानिया है कि नवाज शरीफ को डील के तहत मुल्क लाया गया वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो फिर तो ग्राफ लेवल आप देख सकते हैं पीटीआई का, तो फिर इमरान खान हाई जो है वो ज़्यादा वोटें लेके जा सकते हैं। देखें इनका जो प्रोग्राम है ना जी, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इस इलेक्शन में लड़ ना सकें या उनकी जमात लड़ ना सके। लोगों को उठाया जाए, कैंडिडेट्स को उठाया जाए, लोगों को गिरफ्तार किए जाए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, उनसे उनकी वफादारियाँ चेंज की जाएँ। आप ये देख लें कि अदालतों के अंदर क्या पोजीशन है केसेस की, एक केस भी कोई हकीकत पे मबनी है। और अगर जिस वक्त ये तमाम केसेस इकट्ठे सुन लें, बेशक 1 घंटे में, तो अगला मिनट 1 मिनट के लिए भी ये चल नहीं सकते। अच्छा, मैं ये भी बता दें कि कोई दो बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही है जी। उसके बारे से बता दें वो कौन सी दो बड़ी शख्सियत हैं? देखिए, मुझे तो कोई इतला नहीं है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कोई कहा था और शमूलियत भी हुई, मजीद अगर होती हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लोग तो डेफिनेटली, लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाज़ा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं रहे थे। इलेक्शन की वजह यही थी लेट करवाने की, या डिले कर रहे थे। कभी इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, आज तक इन्होंने नहीं कहा। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने ही जाकर आखिरकार इलेक्शन का जो है वो एक डेट 8 फरवरी की मुख्तस हुई है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इससे भी जो अब अहम मामला ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख लें कि केपी में एक ज़िले के अंदर 2 जो हैं कन्वर्शन हुए। एक किया एएनपी ने, एएनपी के कोई 187 जो है उनको एहलकार दिए गए, सिक्योरिटी पे मामूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है वो करने के लिए अपने इंतजाम किए, तो 250 के करीब एहलकार भेज दिए गए कि वो जलसे को ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किए जाए और कुर्सियाँ उठाकर लाई जाएँ। अब आप ये देख लें कि एक तरफ वही पुलिस कहती है कि सिक्योरिटी की रीज़न है, इस वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन 250 एहलकार आपको लोगों को लाठीचार्ज करने के लिए मिल गया है कि जो जाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है और उनको जो है ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटाया जाता है। सर, ये बताइएगा कि अभी जुम्मे के दिन प्रोफेसर टक साहब ने वहाँ पर ज़िले बुनेर में वहाँ पर जलसा किया और उसमें भी तकरीबन 154 एहलकार जो है वो उनको दी गई, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के लोग बाहर भी निकलते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, 10-20 बंदी भी इकट्ठे हो जाते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको नहीं लगता कि आइंदा इलेक्शन में आप लोगों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी? देखिए, बात यह है कि परवेज़ खटक साहब वही हैं जिनके ऊपर 25 मई के हवाले से, 25 मई आई थिंक 2022 से, तो 25 मई के हवाले से उनकी FIR अभी भी इस्लामाबाद में पेंडिंग है। इनका मैं वकील था और इनके मैं केसेस का 6 के करीब FIR वो अभी ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से इनके ऊपर बड़ी FIR दर्ज हुई। तो आप ये देख लें कि उनको कैंपेन की कैसे इजाज़त है, क्या उनके ऊपर वो दाग धुल गया है? देखें, एक लीगल केस होता है ना कि आप कोई काम करते हैं, कोई भी क्रिमिनल आपके ऊपर चार्ज अगर लगाया जाता है तो आपके ऊपर यही होता है ना कि आपने उसको डिफेंड करना है। ये तो नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप जाकर मीडिया पे टॉक कर लें तो आपका जो लीगल पहलू है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई चल रही, जो आपका जुर्म है वो आपकी स्टॉक से मनसूब है। जो जुर्म हो चुका होता है उसे कैसे मिटाया जा सकता है? ज़ुबानी कलामी अगर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बातचीत करके या किसी के साथ माजरत करके, तो ये तमाम लोगों के सामने है कि किस तरह रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, चाहे परवेज़ खटक हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे आज आप उधर देख रहे हैं जरदारी को प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो भी कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है। अफजाल अजीम पाहट लाहौर के हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब हम जलसा करने की इजाज़त चाहते हैं, उनको इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जलसे का इंतज़ाम किया, वहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच गई, तोड़ फोड़ की, लोगों को उठाया और उसके बाद शाम को अफजाल अजीम पाहट के घर पहुँच गए। फिर आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अफजाल अजीम पाहट को, उसके जो है बेटे को और उसके जो है वो भाई को, उन तीनों को अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया? वो जो कोर कमांडर हाउस वाली FIR थी उसके अंदर। अच्छा, दहशतगर्दी की दफा डाल दी। सिर्फ क्या जी, उसने दरख्वास्त दी है जलसा करवाने की और फिर उसको कपड़ा डाल कर लाया जा रहा है। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका मतलब अगर कोई जुर्म था भी 9 मई के हवाले से, फॉर एग्जांपल कोई उनके ऊपर रोल था
तो उस वक्त क्यों नहीं दर्ज की गई? बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए डेस्परेट हुए हैं कि लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह खौफ में आ जाएं, इस तरह उनके ऊपर वहशत तारी हो जाए कि वो लोग किसी तरह से निकल ना सकें, और ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला। आप देखें ना, इमरान खान को कैसे दिलों से हटा सकते हैं? वो तो दिलों में बसता है, वो तो दिलों पे राज करता है। आप किसी को जबरदस्ती किसी जगह पर बिठा जरूर सकते हैं, किसी को कैद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डंडा है, हथियार है, पावर है, बंदूकें हैं, और अवाम जो बेचारी जो है वो नते है। तो लेकिन आप उसको दिलों के ऊपर आप नहीं हटा सकते, दिलों के ऊपर इमरान खान राज करता है। और ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त 90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो इमरान खान को चाहती है। जो जिसको अवाम चाहती है उसको वोट देने की हक दिए जाए, उसको क्यों जबरदस्ती मजबूर करके उससे जो उसकी वफादारियां चेंज करवाई जा रही हैं, उनको पूरा हक दिया जाए, ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक वो नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, ताकि मुल्क हमारा जो है वो आगे बढ़ सके। सर, इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गया, अभी तक नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह आपको इसकी लगती है? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनका प्लान ये था कि इमरान खान साहब को अंदर डाला जाए, पीटीआई को क्रैश किया जाए, और सिर्फ ग्राउंड में ये हो। अब देखें ना, वो कल मरीम औरंगजेब एक बयान देती है कि जी फील्ड तमाम लोगों के लिए है, तो कोई इशू ही नहीं है, तमाम लोगों की लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप बिल्कुल आए, परफॉर्म करें। कैसे करें? सबको पता है कि शेरवानी जो है आपको ऑफर हुई है, और आप इसी वजह से बड़े पुरजोश हैं और पुरज़्म हैं। कभी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, उसके ऊपर भी मैं अब नाम उसको गलत नहीं लेता, कभी उसने बात की है? नहीं की होगी, नहीं आपको नजर आएगी कि वो कभी बात करेगी। सिर्फ उनको ये है कि वो किसी जरिए लोगों का खून करके भी वो इस इक़्तिदार में आए और अपनी प्रॉपर्टियां बनाएं, और प्रॉपर्टियां बनाकर फिर वो लंदन चले जाए। पाकिस्तान में वो बनाएंगे भी नहीं प्रॉपर्टियां, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। वहां पर अगर हमारे एसेट्स हों, एक तो यहाँ पर पूछ कुछ होगी ना कि ये कैसे मिल बनाई, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बनाया हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पैसा बाहर ले जाए। सर जी, ये जो आपके सीनियर वकील हैं उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, उसके बाद भी वकला जो है ना अपना रद्द अमल भी नहीं दे रहे, कोई लाए अमल भी नहीं दे रहे, तो सर क्या वजह है? वकला भी पीछे हटने को तैयार तो नहीं है सर? हुए तो नहीं है वकला भी? नहीं, देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, वकला पूरा रद्द अमल दे रहे हैं। लाहौर में भी आपने देखा कि इजलास हुआ, वहाँ पर पुलिस का बकाया तौर पर दाखिला बंद कर दिया गया है लाहौर में, और जिस जिस जगह पर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब वकला को देना आता है, और मजीद देंगे भी। और किसी तरह से ये समझ लेना कि किसी को डरा लेंगे, धमका लेंगे या खौफजदा कर लेंगे, तो कोई ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान के साथ रूहानियत का तल्लक है लोगों का, और वो उसको लीडर भी मानते हैं, लीडर के तौर पर भी उसे समझते हैं, उसे मुल्क का रहबर के तौर पर भी, मुसलमानों का जो है वो नुमाइंदा होने के नाते भी, तो उसके साथ बहुत जो है वो मुख्तलिफ नातों से तल्लक बनता है, जुड़ता है। थैंक यू।